के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, पैनलिस्ट का और जुड़ने वाले दर्शकों का जो इस शो में लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर ही चलता है। दर्शक तय करते हैं कि वो किस मुद्दे पर बहस देखना चाहते हैं। इसके लिए हम उन्हें 3 सवाल देते हैं। आइए, आज आपने सबसे प्रमुख मुद्दा किसे बनाया है? 3 सवाल ग्राफिक्स के जरिए दिखा दिए जाए, उसके बाद हम आएंगे आज के मूल मुद्दे पर। तो क्या विषय आप लोगों ने तय किया है? सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, जो विषय है वो जुड़ा हुआ है संसद के मॉनसून सत्र से। विपक्ष घेराबंदी कर रहा है। ये देखिए, आ गया कथित जासूसी कांड पर विपक्ष की मोर्चाबंदी क्यों? 65% लोगों ने वोट देकर इसे देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। संसद के सामने इस वक्त कई प्रश्न हैं। वैसे ही कोरोना काल के चलते कई बार संसद की कार्रवाई उचित समयों पर नहीं हो पाई और अब कार्रवाई होती भी है तो छोटी छोटी होती है। बड़े सोशल डिस्टेंसिंग और बड़े तामझाम का इंतजाम किया जाता है। तो अब विपक्ष 8 दिन बर्बाद कर चुका है। 8 दिन संसद के अंदर किसी भी तरह की कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई। इक्के दुक्के मामले को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या चाहता है विपक्ष? विपक्ष चाहता है कि पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री उसका जवाब दे। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है जवाब कौन देगा ये तो हमें तय करना है। विभाग का मंत्री देगा। विभाग का मंत्री कई बार क्लेरिफिकेशन संसद में दे चुका है कि ये महज एक संयोग नहीं है, क्योंकि जो संस्था ये रिपोर्ट लेकर आई वो भी इसकी 100% ऑथेंटिसिटी का दावा नहीं कर रही। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है? सवाल ये उठता है, कोरोना बड़ा मुद्दा नहीं है? सवाल ये उठता है, वैक्सीनेशन बड़ा मुद्दा नहीं है? सवाल ये उठता है, किसान बड़ा मुद्दा नहीं है? सवाल ये भी उठता है कि देश के अंदर बेरोजगारी ये कितनी बड़ी समस्या है? क्यों जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो इन तमाम मुद्दों को छोड़कर देखना चाहती है और जानना चाहती है और पेगासस पर अड़ी हुई है। यही समझने की कोशिश करेंगे क्या कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं विपक्षी पार्टियों ने सरकार के हाथ में प्लेट सजा के दे दी है? आइए सबसे पहले देख लेते हैं संसद में आज क्या क्या हुआ, किसने किसकी घेराबंदी की, सरकार ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। संसद के भीतर जमकर हंगामा और बाहर विपक्ष की सरकार के खिलाफ एकजुटता फिर देखने को मिली है। हालांकि आज विपक्ष कथित जासूसी कांड पर सरकार पर हमला बोलती दिखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई हथियार नहीं है। पेगासस को लेकर सदन की मर्यादा तार-तार हो रही है। इस पर भी वार पलटवार जमकर हुआ। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया। राहुल जी, आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए। सवाल तो ये भी है कि एक साथ आई विपक्षी पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून समेत कोरोना और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विपक्ष को तीखे सवाल करने को कह चुके हैं। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। आज देश की बहस में चर्चा है कि क्या विपक्ष की ये एकजुटता सरकार को केवल पेगासस जैसे मुद्दे पर घेरने के लिए है या फिर 2024 का लक्ष्य साधना भी रणनीति का हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमने आज का सवाल क्या पूछा है, क्योंकि सवाल भी काफी कुछ कहता है। सवाल हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं नुपुर शर्मा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगी, अलका लामा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगी, हमारे साथ पब्लिक के मंच में वैष्णवी पांडे रांची से जुड़ेंगी, मेरे साथ अनीता आर्या जी गया से जुड़ेंगी, मेरे साथ आशुतोष पाल वाराणसी से जुड़ेंगे और ललित शुक्ला लखनऊ से जुड़ेंगे। तो आज
सवाल है महंगाई, किसान, कोरोना, टीके से बड़ा मुद्दा क्या पेगासस मामला है? यस या ना में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब के विकल्प आपको पता है, आप जानते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव या शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर एक व्हाट्सएप बनाकर भेज दें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। फर्स्ट हाफ में मेरे साथ नुपुर शर्मा होंगी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और अलका लांबा जी होंगी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। अलका जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, और मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मेरा सवाल ये है अलका जी, सदन के सभापति के ऊपर कागज फाड़ फाड़ के फेंके गए आपके सांसदों के द्वारा, विपक्षी सांसदों के द्वारा, जो आज सब एक साथ खड़े हुए थे। क्या कागज फेंकना उचित था? आप बताइए, हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई ये भी बता दीजिए अपने दर्शकों को। क्या कार्रवाई हुई दीपक जी, बताइए। मैंने आपसे सवाल पूछा, कागज फेंकना उचित था, हाँ या ना? बस सिंपल सवाल है, इसमें मैं कोई बहुत लाग लपेट नहीं कर रहा हूँ। पॉइंटेड सवाल है, सिंपल सवाल। धन्यवाद दीपक जी। आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर चाहता है कि जासूसी कांड के ऊपर सरकार, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सदन के माध्यम से देश को बताएं ये क्या था। ये प्रयोग था या संयोग की बात आप कर रहे हैं? ये संयोग नहीं, ये प्रयोग हो रहा है लोकतंत्र के साथ जो है। राहुल गांधी जी ने सही कहा, ये एक जासूसी का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक हथियार है जिसे लोकतंत्र के खिलाफ, देश के अंदर, आतंकियों के खिलाफ नहीं, देश के ही अंदर लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्रवाई क्या हुई? सभी जिसने भी इस पे मांग उठाई, कुछ भी किया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कागज फाड़ के फेंकना सभापति पर उचित था? अलका जी, इसका जवाब तो दे दीजिए। सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री उचित था या नहीं उचित था? क्या करेंगे तो बिल्कुल जायज है, किसी भी तरह से उन्हें इस तरह के देशद्रोही जो काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जासूसी करा रहे हैं, उससे रोकेगा ये देश। इस देश का विपक्ष रोकेगा प्रधानमंत्री जी को ऐसे सभापति पर कागज फेंकेंगे, बदले में कागज फेंकेंगे। और आपने क्या किया? आपने सभी सांसदों को, मतलब आप जो स्कूल के अंदर, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप हेलीकॉप्टर बना बना के उड़ाएंगे कागजों के? नहीं, उससे बड़ा तो देश के बाहर देख लीजिए, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है तो बाहर देख लीजिए, किसान देख लीजिए, बेरोजगार युवा देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए। जासूसी करवाएंगे आप? राफेल में स्कैम करेंगे, जांच नहीं होने देंगे, जासूसी की जांच नहीं होने देंगे। यही तो मुझे तो लगता है आप सरकार की जाल में फंस गई। जो मुख्य मुद्दे हैं उनके पीछे हटकर आप जासूसी चिल्लाने लगी। नहीं, कुछ छोटी मोटी बात है, महिला हूँ, 60 महिला, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये मुद्दे बड़े हैं, जासूसी मुद्दा तो छोटा है। देश को ये मंजूर नहीं होगा जो उन्होंने गुजरात में किया है। ये महिलाओं की जासूसी, ये हरकतें छोड़नी होंगी उन्हें। ठीक है, मैं गुजरात नहीं है, मैं सीधे चलता हूँ नुपुर शर्मा जी के पास। नुपुर शर्मा जी, कितनी जायज है मांग? और उन्होंने ये सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर हमारे ऊपर हमला होगा, लोकतंत्र पर हमला होगा, तो हम सभापति पर भी हमला करेंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा लोग सभापति पर हमला करेंगे, कोई हथियार लेकर हमला नहीं किया है। जो कागज, जो बिल, जो कानून मंजूर नहीं है, कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं वो हमला ही है मैडम। कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं वो हमला ही है। अलका जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? सभापति पर आप कागज फाड़ फाड़ के मार रही हैं। जो हमला हो रहा है वो हमला आपको नहीं दिख रहा? पूरे देश की खोखली की जा रही है, आप सभापति पर हमला करेंगे? कागज के हवाई जहाज, इसका मतलब आप सभापति पर हमला करेंगे? हो गया। अच्छा, आप चुप जाइए। आपका जवाब मुझे कतई लॉजिकल नहीं लगता। पुलवामा का हमला आपको नहीं दिखा? 40 जवान शहीद हो गए, नहीं दिखा? आपका जवाब मुझे बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता। सभापति पर कागज क्यों फेंके गए, इसका क्या जवाब है आपके पास? पार्लियामेंट के अंदर कागज फेंके गए, हमला हो गया पुलवामा में, गलवान वैली में हमारे जवानों पे हमला हुआ। ये हमला नहीं है, इस सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इस पे जवाब नहीं लिया जाएगा। 300 करोड़ का जासूसी का बजट बनाया, कहाँ पहुंचा रही है? जासूसी करनी थी क्यों? चीन पाकिस्तान की जासूसी पे 300 करोड़ खर्च नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में। आप उन 300 लोगों को लेकर ही घुस रही है। सरकार किसान के बारे में कुछ ना कुछ बात जरूर करेगी। मैं सीधे नुपुर शर्मा के पास जा रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया अलका जी। नुपुर जी बताइए, कोई जवाब था इनके पास? क्या सभापति थे इन्होंने आलोचना तक नहीं की कागज फेंके जाने की सभापति पर? देखिए दीपक जी, नमस्कार आपको, पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को। मुझे नहीं पता था राहुल गांधी महिला है।
महिलाओं के ऊपर जासूसी हो रही है, केवल राहुल गांधी के सामने आके मेरे ऊपर जासूसी हुई है। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता था, आज पता चल गया। दीपक जी को चुप कर दीजिए, राहुल जी भी शामिल है, मैंने नहीं कहा। मैं दीपक जी, अगर ये तो लिंक जांच अपने मंत्रियों की करवा लीजिए, अपने मंत्रियों की लिंक जांच करा लीजिए। अगर आपको यही नहीं पता राहुल गांधी जी क्या है, राहुल गांधी जी क्या है, अगर शक है तो अपने मंत्रियों का लिंक जांच करा लीजिए। मेरे फोन में हथियार है तो केवल राहुल गांधी ने कहा है, मेरी जासूसी हो रही है केवल बार-बार राहुल गांधी ने कहा है। जासूसी कराएंगे, आज के पहले कि राहुल गांधी टैपिंग के बाद आप उसके फोन, आज वॉइस, व्हाट्सएप को बताया कि पूरी राहुल क्या गांधी डर महिला है जिसके क्यों इतनी डरी और काफी हुई सरकार है, क्यों इतनी डरी और काफी हुई सरकार है? पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी महिला है या नहीं, लेकिन राहुल जी उन महिलाओं की चिंता करते हैं जिनकी निजता पर, जिनकी प्राइवेसी पर प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी लगातार हमला कर रहे हैं। हमें खुशी है कि राहुल गांधी जी को महिलाओं की चिंता, मोदी जी की तरह एक दूसरे पर नहीं प्लीज। नुपुर आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अलका आपसे भी कर सकता हूँ, एक दूसरे पर ना बोले प्लीज। मैं तो नहीं बोली इनके ऊपर, मुझे ना बोलिए आप दीपक जी, मैं इनके पूरे बेशर्मी की बातें करती है। राहुल गांधी जी क्या है, मैं कहूंगी दर्शकों को देखिएगा बयान का स्तर जो है किस स्तर पर जाते हैं। अच्छा, एक एक गिलास पानी पीजिए, एक एक गिलास पानी पीजिए, थोड़ा टेम्परेचर डाउन करिए। वैष्णवी पांडे मेरी एक दर्शक रांची से जुड़ गई हैं। वैष्णवी क्या कहेंगी नुपुर को सुनकर और अलका को सुनकर? क्या ऐसे माहौल में संसद में बहस हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या गवर्नमेंट ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा भी है या नहीं, और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है। तो इतनी महंगी सॉफ्टवेयर, इतने सारे प्रोसीड्यूर्स के बाद जाने के बाद क्या गवर्नमेंट अपने जर्नलिस्ट और अपने अपोजिशन को के डेटा को हैक करने के लिए इतने सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाएगी? और अगर ओपोजिशन किस बेसिस पे ये क्लेम कर रही है कि उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया गया है, क्या किसी डेटा को मिसयूज किया गया है, और अगर ये सारी चीजें बेसलेस है तो और गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए की गई है, तो इस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और गवर्नमेंट जरूर आंसरेबल है। ठीक है, गवर्नमेंट जरूर आंसरेबल है। सीधे मैं नुपुर शर्मा जी के पास चलूंगा। नुपुर शर्मा जी, आपके लिए तो बड़ा आसान हो गया है, ये जासूसी कहते रह जाएंगे। कोरोना है, महामारी है, बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है, किसी पर बात नहीं होगी और संसद का सदन ये कथित जासूसी कांड पर वॉश आउट हो जाएगा। आपके लिए तो अच्छा वे मिल गया है निकल भागने का इन तमाम कठिन सवालों से। सही का इनके लिए अच्छा है, बच के सब जवाब। दीपक जी, आप अगर मेरा जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है तो मेरे को समय दीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ अलका जी, आपकी रणनीति की मैं इसको आपकी रणनीति की विशुद्ध मूर्खता कहूंगा। अलका लांबा जी, अगर कोई आपके यहाँ ऐसी रणनीति तैयार कर रहा है तो ये विशुद्ध मूर्खता है। नहीं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट दीपक जी नहीं चाहिए। आप तब के सरकार से लेते रहिए, अपने गले में लटकाते रहिए, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये वो कांग्रेस है 135 साल पुरानी कांग्रेस। अगर आप सिर्फ अलका जी की बदतमीजी सुनने आई हैं तो आप उनसे बुलवा लीजिए, मैं तो बोलने का मौका ही मैं सर्टिफिकेट देता भी नहीं और मेरी सर्टिफिकेट देने की औकात भी नहीं है, पर मैं आपको पब्लिक परसेप्शन समझा रहा हूँ। जो पब्लिक महसूस कर रही है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। पब्लिक क्या महसूस करती है? आप जो पब्लिक महसूस कर रही है अलका जी वो बता रहा हूँ। आप जमीन पर जाइए, आप चैनल छोड़कर जमीन पर जाइए। जमीन पे आदमी क्या सोच रहा है, कोई बात नहीं, परेशान है, बेरोजगार है, वो आपको समझ आएगा। आपका जासूसी मामले में नुपुर शर्मा जी से मेरा सीधा सवाल है, क्या जासूसी मामले में सरकार जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, इसको मनगढ़ंत कह के? नुपुर जी जवाब दीजिए। देखिए, जासूस तंत्र भाजपा के भी सवाल का जवाब नहीं देती, अभी भी बोल रही है, आप इनसे बुलवा भैया। मेरे 3 बार आपने मुझसे सवाल पूछ लिए, एक बार इन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। इतनी भयंकर बदतमीजी तो मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, सॉरी, हिम्मत हो, दम हो। अलका जी प्लीज, मेरा बड़ा स्ट्रेट सवाल है उनसे। सड़क छाप लोगों की तरह लड़ती, आप सड़क छाप लोगों की तरह लड़ती है अलका जी, ऐसे नहीं चलता। मैं आपके ऊपर नहीं बोलूं। मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल है, क्या सरकार जासूसी कांड में अपनी जिम्मेदारी से बच रही है?
शर्म आनी चाहिए मोदी जी मैं तो को, फिर भी शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को, इस्तीफा दे देना चाहिए। सड़क छाप हरकतें आपके गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। सड़क छाप गुजरात में महिलाओं की जासूसी, देश में महिलाओं की जासूसी, इतने निचले स्तर की राजनीति कर रहे, इतने सर्वोच्च पद पर पहुंचकर शर्म आनी चाहिए। अलका प्लीज, अलका लगातार बोलना ही डिबेट नहीं होता है। मुझे लगता है आप इतनी समझदार हैं। मोदी शाह का जासूसी का गुजरात नहीं बनने देंगे। हम महिलाओं की नीचता पर आज नहीं आने देंगे। समझ लीजिएगा, ये सड़क छाप हरकतें गृह मंत्री कर रहे हैं और सड़क छाप हरकतों को ढकने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऐसा कमिश्नर बिठा दिया है जो आपकी सड़क छाप हरकतों को। अच्छा, मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मेरे को एक मिनट का टाइम दोनों को देना पड़ेगा और उसके बाद एक का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मंजूर है आपको? ये बताइए, आप दोनों इतने समझदार हैं, लगातार एक दूसरे पर बोले जा रहे हैं, दर्शकों को सुनाई नहीं आती आधी बातें, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं। दीपक जी अपनी बायसनेस ना दिखाइए, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, मैं अपने समय पे बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इनसे नहीं रहा जाता, इनको बदतमीजी की जो कार्य कर रही है अलका जी कर रही है। नुपुर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, जवाब जो है वो नहीं देने दूंगी। मुद्दों पर जवाब देने की हिम्मत है, मुद्दों पे जवाब देने की हिम्मत है। ना शर्म ना हया, जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने मैं मुद्दे का सवाल पूछ रहा हूँ। क्या सरकार जासूसी कांड में अपनी जिम्मेदारी से बच रही है? नुपुर जी जवाब दीजिए। 300 करोड़ के बजट में, वरना पुलवामा ना हुआ होता। फिर बोलने लगी आप, मैं आप ही के मुद्दे को आगे बढ़ा रहा हूं, फिर बोलने लगी अलका। देखिए, उनको लोगों को बुलाइए जिनको डिबेट करना आता है, थोड़ी सहन शक्ति हो, थोड़ी सुनने की समझ हो, थोड़ी क्षमता हो, थोड़ी उम्र का तकाजा हो। भैया मैच्योर महिला है, ये क्या कर रही है टीवी के ऊपर? ठीक है, मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूं। क्या जासूसी कांड में सरकार, सुनिए नुपुर जी, क्या जासूसी कांड में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है? देखिए, पहली बात तो दीपक जी, कांड हुआ भी है कि नहीं इसका तथ्य दिखाओ। दूसरी बात, आपने जो सरकार के ऊपर सवाल उठाए, बारी बारी सरकार ने, मंत्री ने खुद, आदरणीय वैष्णव जी ने खुद संसद के पटल पे खड़े होकर जवाब देने की कोशिश करी। हम सब ने देखा किस तरीके से टीएमसी के वो गुंडाई नेता, वो सांसद, उनसे कागज पर्चा खींच के फाड़ के वेल में उड़ा के चले गए। ये फिजिकल इंटिमिडेशन होता है। तीसरी बात, आज आप दिखा रहे हो सभापति महोदय के ऊपर किस तरीके से कागज फेंके जा रहे हैं। जब जवाब लेने को तैयार नहीं हो संसद के अंदर, तो मुझे बता दो बाहर आके क्या बकलोली कर रहे हो। मुझे अपनी इस भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा, मैं माफी मांगती हूँ। टीवी के ऊपर कुछ सुर्खियां बटोर रहे हो, मेरे फोन में हथियार है, तो मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए, देश का कानून कहता है कि आप कह रहे हैं कि मेरे साथ गुनाह हुआ है, अपराध हुआ है मेरे खिलाफ, तो देखिए देश का कानून कहता है आप जाके रपट लिखवाइए पुलिस के अंदर और बताइए कॉज ऑफ एक्शन ये रहा, मेरे घर वाले या जानकार की ऐसे मृत्यु हुई, उनको ऐसे मारा गया या ऐसे चोरी हुई, मौका वारदात पे पुलिस को ले जाओ। चलिए, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, सरकार भाजपा की, आप कहेंगे पुलिस काम नहीं करेगी, भैया सरकार भाजपा की है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या कीजिए। कानून ये भी कहता है कि आप डायरेक्टली, आप किसी भी कोर्ट में जाके सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत आप कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड एफआईआर रजिस्ट्रेशन मांग सकते हैं। आप केस की दर्ज कोर्ट के द्वारा, आप जज के द्वारा करवा सकते हैं, उनकी संरक्षण में जांच करवा सकते हैं। हिम्मत है तो फोन दो, हिम्मत है तो जांच पड़ताल करवाओ। अरे हथियार तो निकलवाओ अपने फोन और अपने गैजेट में से। हाँ, वो अलग बात है, शायद महिला है, पता चल जाएगा। ये जो अलका जी ने आज बताई है, सब पूरी दुनिया को, देश को ये बात कि राहुल गांधी महिला है जिनके ऊपर जासूसी हो रही है, शायद इसलिए अपना रपट नहीं लिखवा रहे, शायद इसलिए अपना फोन नहीं दे रहे। लेकिन दो चीज मैं और कहूंगी, रफाल को कह रहे हैं भैया रफाल में दलाली हुई, शर्म नहीं आती? हमारे देश और संविधान के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के जज बेंच ने फाइनल जजमेंट दी है। अरे बेशरम, अरे बेशरम, अरे बेशरम, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानती, जो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानती, आज यहाँ पे बड़बोला मन ना कीजिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अलका जी से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, कानून की नीति से समझ होती तो इतना बड़ा बयान नहीं देती आप कि रफाल में दलाली हुई है। क्या जज बेवकूफ बैठे, सर्वोच्च न्यायालय बेवकूफ बैठा है या देश का संविधान गलत है? क्या कहना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय गलत है, देश का कानून गलत है, आज के देश का संविधान गलत है या जज गलत है? क्या कहना चाहती है? कोई नहीं है, 3 जज बेंच ने जजमेंट दी है। हिम्मत है तो पढ़ के आती, हिम्मत है तो उसको सही बताती। ये नहीं कि यहाँ पे दलाली का आप यहाँ पे एक्यूजेशन लगाती। दूसरी बात, अरे पुलवामा, अरे यही बहस संसद के अंदर हो जाए ना,
जब आपको जब इसी हुआ तरह के था। आरोप लगाने हैं, ये आरोप संसद के अंदर लगाइए, किसने रोका है? टीवी चैनलों पर क्यों? जवाब दीजिए अलका जी। एक मिनट, टीवी चैनलों पे क्यों? चर्चा मत कराइए, मत बुलाइए हमें। ये भी तो एक मंच है ना लोकतंत्र का दीपक जी, जहाँ पर लोग अपनी आवाज उठाते हैं। आप बहुत से दर्शकों को, एक ही चैनल है, तारीफ करती हूँ दीपक। मैंने कहा, बहुत से लेकिन दर्शकों को भी लोकतंत्र मौका का देते हैं। सबसे बड़ा मंच तो संसद है ना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच तो संसद है ना। आप अपने दर्शकों को मौका देते कभी हैं। बजट होता है, आप कभी मुझे बजट बता होता है दीजिए तो घूमने जाता है, 7 सालों कभी में जब कृषि कानून प्रधानमंत्री पारित नरेंद्र होता है, मोदी जी ने अमेरिका हिम्मत में दिखाई देश में जो रहता नहीं, सबसे ज्यादा बकवास वही फैलाता है। देश के उस सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये काम मनमोहन सिंह जी ने किया है। कायर कौन है? हिम्मत वाला कौन है? खाली बर्तन राहुल गांधी है। मनमोहन सिंह जी ने जांच दिखाई कि खुद कहा था आपने पत्रकार राहुल से गांधी सवाल को महिला कीजिए। बतला दिया, ये बताइए। कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को महिला ही बतला दिया। जासूसियां करा दी। जेल पे जांच से भाग राहुल रहे गांधी हैं। है, जांच से भागना दिखाता है कि चोर की सफेद दाढ़ी में तिनका नहीं है, सफेद दाढ़ी में पूरी झाड़ी है, पूरी झाड़ी है। ये बचेंगे नहीं, ये बचने वाले नहीं है। मुट्ठी भर विपक्ष बुलंद है, इन्हें झुकाएगा, जासूसी पे जांच बिठवाएगा, दूध का दूध पानी का पानी करवाएगा और इन्हें बेनकाब करवाएगा। दीपक जी लिख लीजिएगा, ये कायर प्रधानमंत्री पत्रकारों से पत्रवार्ता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कब तक भागेंगे? देश सवाल करेगा, सीधे सवाल करेगा, जवाब देने पर घुटनों पर लाएगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। बचे हुए 3 सालों में घुटनों पर लाएगा प्रधानमंत्री जी को, जो देश को बर्बाद किया है, खोखला किया है, गद्दारी, देशद्रोह, देश के लोगों की जासूसी। शर्म करिए, शर्म करिए। इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पूरी चलिए दर्शक की तरफ चलते हैं, दर्शक की तरफ चलते हैं और उनकी राय लेते हैं। मेरे पैनल प्रोड्यूसर नीरज किसी दर्शक से मुझे जुड़वाएंगे। करवा रहे हैं उनके फोन, उनके मोबाइल, उनके वीडियो, उनकी बातें टैप करके। अमीना आर्य मेरे साथ गया से जुड़ गई हैं और मैं बड़ा मौजू का सवाल पूछूंगा उससे। अगर अनिला, अगर इस तरह की बहस टीवी पर हो रही है तो आपको लगता है कोई संभावना कि संसद में बहस हो जाए? टेम्परेचर इतने हाई है, देखिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि इस तरीके के कुत्तों बिल्ली की तरह लड़के कोई फायदा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो स्कैम है ये ऑलरेडी बहुत ही खतरनाक स्कैम है और बहुत ही ज़्यादा ऑटरेजियस स्कैम है, जो इससे पूरी दुनिया में, ऐसे आज तक पूरे दुनिया में नहीं हुआ है कि पहली बार ऐसा हुआ है जो कि डेमोक्रेसी के चारों पिलर पे किसी ने स्पाई करने की कोशिश की है, जिसमें से हमारा जुडिक्रेसी, पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया और मिनिस्टर, सभी लोगों पे जासूसी करने की कोशिश की है। और अगर हम बात करें तो आगे करंट सिनेरियो के बारे में बात करें, हमारा फ्रांस के एनजीओ है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। उन्होंने बताया है कि 5000 से ज़्यादा ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिन पे ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर स्पाई किया जा चुका है, और या फिर उन पे या फिर ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं। और 5000 से पोटेंशियल टारगेट्स हैं। मैं 1 बाय 1 करके सबसे सवाल ये पूरी करने की कोशिश करूंगी, और सारी चीज़ें अगर डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है। साथ ही साथ 50,000 से ज्यादा जो लिस्ट है, ऑलरेडी 1000 जो कॉन्टेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें से वो 1000 में आइडेंटिफाई है, इसमें से कोई डेविड इब्राहिम नहीं है, कोई हाफिज सईद नहीं है, विजय माल्या नहीं है, और ना ही नीरव मोदी है। ये सब लोग ऑलरेडी मतलब कि अगर इन पे अगर स्पाई करने की कोशिश किया जाता तो मान भी सकते थे, लेकिन ये लोगों को ऑलरेडी पोटेंशियली क्रिमिनल में कंसीडर किया जाता है। लेकिन हमारे कुछ बहुत ज्यादातर जो इसमें जो लोग हैं वो जर्नलिस्ट हैं। ठीक है आर्या, मिस आर्या, मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है। मैं सीधे आप ही की बात को लेकर चलता हूँ अलका लांबा जी के पास। अलका लांबा जी, विदेश की कंपनी जुड़ी हुई है, विदेश की कंपनी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल तो दुकान बंद करके भारत से भाग चुकी है ऑलरेडी। अब मुझे बताइए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो कैसे होगी, कौन सी एजेंसी करेगी, बताइए मुझे। दीपक जी देखिए, आपके दोनों दर्शकों को जिनको आपने मौका दिया, बहुत तैयारी से आपके बातों का जवाब दिया, और दोनों की बातों से पता लगता है कि ये बहुत गंभीर आरोप मान रहे हैं जासूसी के, और जांच का समर्थन आपके 2 दर्शकों को कहूं तो बिल्कुल देश भी ये चाह रहा है। ये दिख रहा है आप ही के दोनों श्रोता जो आपने शामिल किए,
कि जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है, देशद्रोह के हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। बात सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है। कौन करेगा जांच? बात बताइए ना, पूरी कौन सी एजेंसी करेगी जांच? आपको तो किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। कमेटी जेपीसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन जांच करा दीजिए। विपक्ष पूरा एक मांग कर रहा है, जैसे मांग मान ली जाएगी अगले मुद्दों पर हम आ जाएंगे। हम बिल्कुल कह रहे हैं किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, सब मुद्दे हम चाहते हैं जब बात हो, लेकिन सरकार इन पे जवाब नहीं है, इसलिए चाहती है इसी पर फंसाकर पूरा सदन जो है सिर्फ बहुमत के दम पर अध्यादेश के मामलों से कानून थोपते चले जाइए। आप जेपीसी मांगेंगे, जेपीसी के अंदर बहुमत बीजेपी का होगा, आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से गिर जाएगी, उसका कोई लॉजिकल एंड नहीं निकलेगा। आप भी जानते हैं जेपीसी कितनी जेपीसी बनी, क्या अंक निकला आज तक, जितनी जेपीसी बनी क्या कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंची? बताइए। देखिए, अब दिल्ली पुलिस के अधीन तो होगी नहीं, किन्हें बिठाया? टेक्निकली मैं इसको टेक्निकली जेपीसी में क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश शामिल हो सकता है? जहां तक मेरी जानकारी है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की नहीं हो सकता। नुपुर शर्मा ज्यादा बेहतर समझा देंगी। नुपुर, क्या जेपीसी के ऊपर पार्लियामेंट के जज को बैठाकर और मांग इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है? बताइए, लीगली क्या यह संभव है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मैंने इनको कानून भी बतला दिया। अगर आप कोर्ट में करवाना चाह रहे हैं अपनी जांच पड़ताल, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी, जिनको कानून की जानकारी नहीं है उनको बार बार दोहरा रही हूँ, जाइए कोर्ट की करवाइए, आप जज के संरक्षण में सुपरविजन में मैंने इनकी पूरी बात चुनाव आयोग की अधिकारियों की जासूसी हो रही है, पत्रकारों की जासूसी डिबेट में बहुत देर से विपक्ष के नेताओं की जासूसी, सत्ता में बैठे नेताओं की जासूसी, सब लोग अपना फोन लेकर अपने तरीके से घूमते फिरे, लेकिन सरकार जांच नहीं कराएगी क्योंकि सरकार को लगता है ये देश से जुड़ा मामला नहीं है, व्यक्तिगत मामला है। लांबा जी के सामने तो आप उनसे करेंगे, ये व्यक्तिगत मामला नहीं। अलका फिर लगातार बोल रही हैं आप, अलका फिर लगातार बोल रही है, ये तरीका ठीक नहीं है। से जुड़ा मामला है, सॉरी, आप इनसे डिबेट करें। अलका लगातार बोल रही है, ये कोई बहस का तरीका नहीं होता। कोर्ट के जज के अधीन ये जांच शुरू करवाए, हम एक इंच इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम देश की सुरक्षा से समझौता नहीं होने देंगे, हम गद्दारी नहीं। अपनी बात कह दी, अब थोड़ा शांत हो जाइए। नुपुर शर्मा जी का भी काउंटर ले लीजिए, शांत हो जाइए। अलका जी, ये तरीका ठीक नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर आप अपनी डिबेट बर्बाद करना चाहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपको ही लगना है कि सबसे समझदार आप हैं, बाकी पैनल के लोग जो हैं वो सब गड़बड़ हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लगातार बोलती रहिए। थोड़ी देर में मेरे साथ शांतनु गुप्ता जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ेंगे कांग्रेस से, मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। इन तमाम लोगों का पैनल आएगा। लेकिन ये डिबेट का कौन सा तरीका अलका आपने बना लिया है कि लगातार बोलना? दीपक जी, भाजपा की प्रवक्ता कोशिश करिए दिखाने के लिए ये किसी निजी आदमी का व्यक्तिगत केस है। राहुल गांधी जी मोबाइल लेकर चल दें, इन्हें समझाना जरूरी है ये व्यक्ति का मामला नहीं है, देश का मामला है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। यहाँ पर संवैधानिक पदों पर बैठे जज हो, आपकी आर्मी के लोग हो, आपकी पूरा विपक्ष हो, पत्रकार हो, सबकी जासूसी हो रही है। महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा है। डूब मरना चाहिए सरकार को। और ये अगर ये साबित करेंगे कि इस पे नहीं होगी जांच, तो हम दोबारा कहेंगे जेपीसी की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन सब बात मानी ना रहेगी। लेकिन क्या नुपुर शर्मा के ऊपर लगातार बोलने से आपकी बातों को वजन मिल गया? बल्कि आपकी आधी बातें दर्शकों तक पहुंच भी नहीं पाई। नुपुर शर्मा सत्ता में बैठी भाजपा सरकार की प्रवक्ता है। मैं नुपुर की आवाज बंद नहीं करना चाहती, उसकी आवाज का कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर वो आवाज सत्ता की पार्टी की है तो उस सत्ता की पार्टी को सुनाना होगा कि देश क्या चाहता है। आपके दो श्रोता जिसको आपने शामिल किया, उन्होंने भी यही कहा। नुपुर को संदेश मिल गया होगा, जाकर मोदी जी शाह को बता दीजिए देश क्या चाहता है। ये दीपक चौरसिया जी के चैनल में 2 पैनल वालों ने बता दिया है कि जांच चाहते हैं, जांच से भागिए मत। बेनकाब होने का डर है आपको, सिर्फ ये एक कारण है कि आप जांच नहीं कराना चाहते और आप व्यक्तिगत। अलका जी, यही बातें आप जो कह रही है इसमें कुछ गलत नहीं है। यही बातें आप शांति के साथ तो बोल सकती है ना, एक दूसरे पर कूद कर बोलने में। और एक मेरे दर्शक ने ये भी कहा था कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रही है। क्या ये आप इंप्रेशन देश में देना चाहते हैं कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं? अब वो कोई भी परिभाषा दें, ये जो हो रहा है देश के अंदर खून हरिका खौल रहा है। हमारे जैसे तो मैं कह रही हूँ अपना भड़ास निकाल पाते, बहुत सा आम आदमी अपनी भड़ास भी नहीं निकाल पा रहा है।
कितने किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने युवा बेरोजगार आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। आप उनको तो कहिए, प्रधानमंत्री जी कहते थे नोटबंदी में चौराहे पर, तो ये बात भी उठाइए ना। आप तो एक तथाकथित जासूसी में बच गए। हमारा ही नहीं, लोगों आप तो एक तथाकथित जासूसी में बच गए। खत्म हो चुका है। लोग चौराहा ढूंढ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को ढूंढ रहे हैं, 2016 से ढूंढ रहे हैं। तो जिन बातों पर धैर्य खत्म हो चुका है, उन बातों पर अगर आप उन बातों को न उठाकर ऐसे औने पौने नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? राफाल स्कैम उठाया, जासूसी कांड उठाया, सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज खिला रही है, क्या पहुंच रहा है? आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करी, क्या पहुंच रहा है? आपकी पार्टी भी ना ट्विटर ट्रोल पार्टी बन गई है, और ट्विटर पे जो आता है, इंटरनेशनल मीडिया में जो आता है, उसको लेकर आप मोदी जी आगे बढ़ने लगती है, और उसी को लगता है कि यही सबसे बड़ा सत्य है। जी की छुट्टी हुई, ट्रोल मंत्री की छुट्टी हुई, अब मीनाक्षी लेखी ट्रोल मंत्री आ गई है। ललित शुक्ला मेरे एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी को किसानों को मवाली कहने पर खुद ही कह गई ये ट्रोल मंत्री हैं, है ना? तो हमें मत बताइए हम क्या ट्रोल कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, सत्ता में बैठे मंत्री अपना काम छोड़ के दीपक जी जब ट्रोलिंग कर ललित शुक्ला जी लखनऊ से मेरे एक दर्शक आ गए हैं, शांतनु सेन भी जुड़ गए हैं। ठीक है, ललित शुक्ला मेरे दर्शक। ललित जी, क्या लगता है आपको आज की बहस को देखकर, क्या संसद में कामकाज होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? दीपक जी, आपके बताएं कि वो जनता की आम जनमानस पे बात क्यों नहीं करना चाहते? जनता की जो आम समस्याएं हैं, देश की मूलभूत जो जनता की समस्याएं, उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते राहुल गांधी जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या, कोरोना जैसी महामारी की समस्या, महंगाई जैसी समस्या, उस पर संसद पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे। और आज के चैनल के माध्यम से अगर राहुल गांधी जी इस चीज को भूल गए तो मैं बताना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही का पर मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है। वो पैसा किसका है जो बर्बाद कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों बर्बाद कर रही है वो पैसा? क्या वो इस चीज को बताएंगे? डॉक्टर साहब जैसी बात क्यों वो कह रहे हैं जिससे वो सदन में कार्रवाई नहीं चलने दे रहे? ये लोकतांत्रिक देश है। अगर आपके पास ठोस सबूत है तो आप संसद में पेश करिए, और अगर आप संसद में पेश नहीं करना चाहते हैं तो आप कोर्ट जाइए। आप सबूतों के आधार पर बात करिए ना। आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, पर मिनट का 2.5 लाख रुपए के आसपास में खर्चा है। वो पैसा किसका है? क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो जनता? इसे आज देश में ठीक है, आप ही का सवाल ललित बने रहिए मेरे साथ। आप ही के सवाल का जवाब आलोक शर्मा देंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक भाई बताइए, मुख्य मुद्दों को छोड़कर किसान, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, वैक्सीनेशन, तमाम जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, दूसरी लहर की व्यवस्था, आप कहां ये पेगासस जासूसी के चक्कर में फंस गए? ये पूछ रही है जनता। क्योंकि मुझे लगता है जनता का पूछने का अधिकार है दीपक भाई, लेकिन दुर्भाग्य है कि पेगासस को कोई अगर छोटा मुद्दा मानता है तो मैं उसकी मानसिक शून्यता मानता हूं, उसको समझ नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर माली तक के पीछे अगर आप जासूसी करा रहे हैं किसी देश में और फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है जिसमें जासूसी कांड सबसे बड़ी चीज हो। और यही गुजरात मॉडल था। जहां तक बात अभी आई है, मुझे याद आ रहा है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी का वो वक्तव्य, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे और दोनों का स्टेटमेंट ये था कि संसद को चलाना जो काम है वो रूलिंग पार्टी का है, सरकार का है, विपक्ष का नहीं है। 2G के मामले में 2.5 महीने तक संसद नहीं चली और मोदी जी के समय आने पर उन सभी लोगों को बरी कर दिया गया। ऐसा ही 2G के बाद कोलगेट में भी यही हुआ था। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा रहे हैं, पत्रकारों की भी जासूसी हुई है दीपक भाई, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं। आज आप नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद में आपने देश को सोचने पे, मतलब सोचना ही, लोग जो है यंग जनरेशन सोचने पर ही वो हो गई है कि सोच ही नहीं पा रही है कि वास्तव में ये मुद्दा कितना बड़ा है। जहां तक बात है 2.5 लाख और 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप आज मुद्दों की बात कर रहे हैं। नोटबंदी की थी तो किस किस से सलाह ली थी मोदी जी ने? पाकिस्तान जब बिरयानी खाने गए थे किस किस से सलाह ली थी? लैंड एक्विजिशन बिल आया तब किस किस से उसमें डिस्कशन हुआ था संसद में? जो ये 10 लाख किसान यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जब ये 5 जून को बिल आया था तो किस किस से सलाह ली थी? क्या अरुण जेटली जी से नोटबंदी के बारे में अरुण जेटली जी को पता था? तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता था देश की करेंसी बदल जाती है? मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम लोकतंत्र की बात ना करे। जहां तक बात कांग्रेस की है, 40 से ज्यादा ऐसे बिल हैं कि 6 साल में राज्यसभा में अल्पमत में थी सरकार, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी दलों ने और खासतौर पर कांग्रेस के सहयोग से वो पास हुए। क्या आपको याद नहीं जीएसटी बिल? क्या अगर कांग्रेस राज्यसभा में वॉकआउट कर जाती या विरोध में वोट डालती तो जीएसटी पास हो जाता क्या?
क्या तमाम ऐसे बिल, इंश्योरेंस वगैरह जिनके ऊपर बीजेपी जब सत्ता विपक्ष में थी तो विरोध करती थी, हमने उसके बावजूद उनको पास कराया। और पिछले अगर यूपीए 1, यूपीए 2 और एनडीए 1 का टाइम कार्यकाल देखेंगे तो 40% ज्यादा बिल पास हुए हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्या 40% कामकाज ज्यादा नहीं हुआ है? अगर विपक्ष चाहता तो सबको उसको भी रोक सकता था। लेकिन आज ये बहुत बड़ा विषय है, आज इसको कोई हल्के में अगर लेता है, ठीक। और दीपक जी अगर आप जैसे पत्रकार इस तरह का सवाल पूछता है तो मुझे लगता है कि इसको आप अपने प्रश्न को वापस लें। और पेगासस एक देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप जैसे यंग पत्रकार भी नहीं इसको सीरियसली लेंगे तो देश का लोकतंत्र कहीं नहीं बचेगा। आप सीडी कांड कराइए, आप फाइलें खोल लीजिए, रात को 2 बजे ठीक है आलोक जी, मेरे दर्शक जो जुड़े थे, मेरे दर्शक ललित शुक्ला, वो आपसे काउंटर सवाल पूछना चाहते हैं। ललित जुड़ गए हैं। ललित पूछिए आलोक जी से सवाल। मैं सिर्फ आलोक जी से यह पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया इस देश की जनता के मानसिक शून्यता की बात जो उन्होंने करी, क्या उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए इस देश की जनता से? मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति, मैं एक निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी नहीं, पहले आप सुनिए सर, पहले आप बात सुनिए आलोक सर, आप पहले बात सुनिए पूरी। मैंने धैर्यपूर्वक आपकी बात को सुना है, मैंने धैर्यपूर्वक आपकी बात को सुना है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी भारतीय कांग्रेस पार्टी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने महंगाई पे बात की सदन में? महंगाई पे बात की, कोरोना जैसी महामारी पे बात की उन्होंने, किसान की आम समस्या उठाई? पेगासस की बात कर रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है पेगासस से। मैं राहुल गांधी जी के पास या कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करे, संसद में पेश करे, लेकिन सदन की कार्रवाई चलने दे। आलोक जी, पर मिनट का 2.5 लाख रुपए लगभग खर्चा आता है, नहीं तो गूगल करके आप देख लीजिए। और वो 2.5 लाख रुपए इस देश का आम आदमी उसका टैक्स पेयर है, जिससे वो खर्चा किया जाता है। ठीक है ललित, यही रुक जाइए, ललित यही रुक जाइए। आपने अपने सभी पॉइंट कवर कर लिए। आलोक शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं आपको, पर बीच में मत बोलिएगा उनके। देखिए मुझे लगता है अगर राफेल की भी बात उठाई तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाई, और सरकार ने झूठा एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि उसको जॉइंट जो अकाउंट्स कमेटी है वहां से क्लियरेंस मिल गई है। मेरे भाई को शायद पता नहीं है। मानसिक शून्यता उनके लिए जरूर है कि जो लोग पेगासस को छोटा मुद्दा मानते और महंगाई से और तमाम मुद्दों से तुलना करते हैं उसकी, वो जरूर महंगाई के बारे में आज तक अगर किसी ने उठाया तो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। लैंड एक्विजिशन बिल 3 बार ऑर्डिनेंस आया, हमने उठाया था। आज भी किसानों की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है जिसने इन मुद्दों को उठाया हो। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि आप तमाम मुद्दों पर आप सबूत इकट्ठा कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये काम सरकार का होता है, विपक्ष का नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जैसे लोगों की मानसिक शून्यता है कि विपक्ष से आप सबूत चाहते हैं। अरे सरकार देगी, जांच सरकार कराएगी। जब सर्ट की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, उसमें क्लियरली लिखा है कि ऐसा हुआ है। व्हाट्सएप, फेसबुक कह रहे हैं कि पेगासस यूज हुआ है, और सरकार भी नहीं इनकार कर रही है कि हमने ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। फिर आप लोग क्यों इतना अंधभक्ति में डूबे हुए हैं? शांतनु जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या पेगासस बड़ा मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, वैक्सीनेशन, किसानों की समस्या, इन सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए दीपक जी, हमने देखा है जब से कोरोना आया है 1.5 साल से संसद सुचारू रूप से वैसे भी नहीं चल पाई है कोरोना के चलते, और उससे संसदीय गतिविधि में भी अवरोध हुआ है। अब देखिए संसद आती है, मानसून सत्र आता है, और पता है क्योंकि अब कोरोना में सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वैक्सीन में सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो कोरोना पे अब बात जो उसका विशेष सत्र बुलाना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन अब विशेष सत्र जब सत्र आया तो उस पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। तो अपने खास किसी ऑनलाइन जो उनके बड़ा प्रो कांग्रेस लिखता है उसमें आप एक खबर छपवा देते हैं, पेगासस लोग खबर छपवा देते हैं। और खबर कहाँ से आती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है, और वो एमनेस्टी इंटरनेशनल खुद कह रही है कि मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि लिस्ट में एनएसओ पेगासस का कोई रोल है। मैंने तो ये कहा है कि हाँ, एनएसओ का कोई क्लाइंट यानी पेगासस का कोई क्लाइंट इस लिस्ट को शायद स्पाई कर सकता है। तो जिसने खबर निकाली थी वो खुद ही कह रहा है कि मैं तो इस खबर में कह ही नहीं रहा हूँ, और वायर में जहाँ खबर लिखी थी वहां भी कह रहे हैं कि ये मैं हो सकता है। तो देखिए ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो एक दिन में 5 आती हैं दीपक जी। सब पे क्या मैं लेके संसद रोक दूं? क्या सब पे यही काम होता रहेगा? जब ये कह रहे हैं आलोक जी कि बीजेपी भी ऐसा करा करती थी, देखिए वो कैग की रिपोर्ट पे करा करती थी। कैग की रिपोर्ट और एक न्यूज़पेपर में छपी अफरा तफरी की स्टोरी, क्या वो इक्विवेलेंट है? आलोक जी आप खुद बताइए, आप तो एक सीनियर नेता हैं।
तो कहाँ एक वायर में छपी हुई रिपोर्ट जिसको एमनेस्टी जिसके नाम कोट करा वो खुद ही मना कर दी कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, और आप वर्सेस कैग की रिपोर्ट, इसमें भाजपा ने संसद की कार्यवाही रोकी थी। तो मेरे ख्याल से देखिए बहुत वैसे भी संसद का समय जाया हुआ है, कोरोना में बहुत सारे संसदीय बिल पास होने हैं, 30-32 बिल इसमें आने हैं, उनको पास होने दीजिए, सब जनता की भलाई में है। और डिबेट पे आइए, आप स्टार क्वेश्चन पूछिए, अनस्टार क्वेश्चन पूछिए। दीपक जी आखिरी बात कहूंगा 10 सेकंड में, राहुल गांधी की 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस मात्र 50% है, सोनिया गांधी की 44% है, अखिलेश यादव की 36% है। मतलब ये वैसे संसद के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल ये पेश नहीं करते, डिबेट्स में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, क्वेश्चंस ये पूछते नहीं। भाजपा वालों के अपनी सरकार से ज्यादा क्वेश्चन है, अपोजिशन के कम क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज। अटेंडेंस इनकी होती नहीं, ये बैंकॉक में कहाँ का तो पड़े रहते हैं। मतलब ये संसद की किसी भी टूल का वैसे इस्तेमाल नहीं करते, और जब संसद चलती है तो किसी आड़े टेढ़ी खबर को लेके संसद रोकने का प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उत्तर देता हूं दीपक जी। जो लोग बैंकॉक की, आलोक जी उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर उठाया, पर एक ऐसी खबर को मुद्दा बनाया जा रहा है जिसकी विश्वसनीयता उसके ठीक होने पर संदेह है, और वो खुद पार्टी दिख रही है इस बात को, जिनने खबर छापी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं बैंकॉक, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो बायस्ड हैं और राजनीतिक विश्लेषक होंगे। 50% अटेंडेंस आप बोलिए, चलो बैंकॉक छोड़ दीजिए, 50% अटेंडेंस तो डेटा है ना, 50% केवल उनकी अटेंडेंस 50% है। कितनी पता है? ये इसमें बैंकॉक नहीं है। नहीं, अमित शाह जी की कितनी है पता आपको? देखिए मंत्रियों की अटेंडेंस अलग तरह से कैलकुलेट होती है, सांसदों की अटेंडेंस अलग तरह से कैलकुलेट होती है। आपको पता है प्रणाली का पहले आप चेक करके आइए। लास्ट टाइम कब गए थे संसद में आपको पता है? शांति से सुनिए। मंत्रियों की अटेंडेंस कैलकुलेट करने की परिपाटी अलग होती है, नॉन मंत्रियों की परिपाटी अलग होती है। आप बीजेपी वाले हैं, उनको सारी छूट है। आप पूनम महाजन से कंपेयर करिए, तेजस्वी सूर्या नया लड़का है, सब हमें क्या करना है हम कर रहे हैं। आप सुनिए जरा, पूनम महाजन की 90% ज्यादा अटेंडेंस है। आप बोलते रहिए, फिर मैं चुप रहूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। क्योंकि आप गलत बात कर रहे हैं। मंत्रियों की अटेंडेंस कैलकुलेट करने की परिपाटी। अच्छा शांतनु, एक एक करके शांतनु आलोक जी को जवाब देने दीजिए। कुछ और रह गया हो तो बोल लीजिए। मैं बस आपको सही कर रहा हूं। मैंने बोली आलोक जी, शांतनु नहीं बोल रहे हैं। मैंने 10 सवाल पूछे नोटबंदी से लेकर और तमाम मुद्दों पर। संसद में किस किस में चर्चा हुई थी? शांतनु जी के मुंह पर टेप लग गई। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इतना डरते क्यों हैं ये लोग राहुल गांधी से? 2017 के बाद से तमाम चीजें पेगासस की शुरू हुई। 2019 में 3 नवंबर को व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और हमारे यहाँ पर जो सर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसने भी लिखा कि ये हुआ है, लेकिन सरकार बचाना चाहती है। आप कह रहे हैं जांच हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है 5 साल में, एक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में राफेल के ऊपर झूठा एफिडेविट देती हो, जो सरकार नोटबंदी में ये नहीं बताती हो कितने पैसे आए हैं, शांतनु जी बताकर जाएंगे कितने लाख करोड़ रुपए आए हैं, उसमें भी जो रिपोर्ट आई थी सीएजी की वो परसेंटेज में है। मतलब आपके पास आंकड़े तक नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से, आज कौन सीएजी है? मुर्मू साहब का इतिहास पता होगा ना आपको। आज आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बना दिया है। आप बताइए, आज वो सीएजी जो विनोद राय साहब से, वो कहाँ है आज? उसको कौन कौन से उनको तोहफे मिले हैं पूरे देश ने नहीं देखा है। आपने तो जजों तक को तोहफे दिए हैं, जिन्होंने आपको बरी किया है, जिन्होंने आपने जज लोया वाले जज कहाँ हैं वो पता है आपको? जिन जस्टिस साहब ने जो वहां पर फैसला दिया था। आज सिचुएशन ये है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं बंधक हैं। आपको पता है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन बने? अस्थाना जी 3 दिन बाद रिटायर होने। क्यों बने हैं वो पता है? उसका भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, 3 साल का एक्सटेंशन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि सारे रेलवे के कॉरिडोर अडानी को देने हैं इनको अगले 3 साल में। आप लोग थोड़ा सा एक अंधभक्ति छोड़ दीजिए, वास्तविकता पर बात कीजिए। कोरोना में 7 महीने में 7% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है। आप कह रहे हैं कोरोना में बहुत अच्छा हो गया। आप लोगों को याद है फुटपाथ के ऊपर लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए, अभी भी कोरोना बहुत अच्छा मैनेज हुआ था। आपने देखा था इलाहाबाद का संगम का जो घाट है वो उसके ऊपर मुर्दा बस्ती बन गई। वो लाखों लोग देखिए, सब झूठों का पर्दाफाश हो चुका है लोग जी। उसके बाद पे सामने झूठ बोल के सोते कैसे हैं? सारे देश का पर्दाफाश। इलाहाबाद की लाशों से लेकर ऑक्सीजन सब पे बात हो चुकी है। सर 1 मिनट, ठीक है आलोक जी, अब शांतनु का जवाब भी ले लेते हैं। चाइना, अब शांतनु का जवाब भी ले लेते हैं। उसके बावजूद आपके मुंह में टेप लगा हुआ। देश का प्रधानमंत्री, ना कोई घुसा है ना कोई आया है,
फिर वो 20 जवान शहीद कहाँ हो गए? वो पुलवामा जो था वो किसका स्पॉन्सर्ड था? ये देश की जनता सवाल पूछ रही है, और हम लोग अगर आज सवाल नहीं पूछेंगे, पत्रकार लोग भी, राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर बहरूपिये बैठेंगे, तो आने वाली जनता हमें माफ नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ियां। अब उत्तर दें आप। दीपक जी, कांग्रेस ने जो भी पिछले 3-4 साल में कांग्रेस ने पिछले 3-4 साल में जो भी झूठ फैलाए हैं, आलोक जी ने एक बार में सब बोल दिए। और देखिए, मैं सबसे जो बड़ा इसका मापक मानता हूं कि आप कोर्ट में क्या करते हैं। कोर्ट में तो राफेल में आप 2 बार माफी मांग के आए हैं। SC/ST एक्ट जिसको कोर्ट ने चेंज करा, राहुल गांधी ने अफवाह फैलाई कि SC/ST एक्ट नरेंद्र मोदी ने विरोध कर दिया। देखिए, अगर कांग्रेस किसी मामले में कोर्ट तक नहीं जाती, कांग्रेस के देखिए 3 तरीके हैं। एक तो तरीका है वो कीचड़ फेंक के भाग जाएगी आप, और फिर वो अरविंद केजरीवाल की तरह बाद में आके माफी मांग लेगी। अरविंद केजरीवाल ने इस फॉर्मूले को पेटेंट कर दिया है कि गाली देते रहो, अगर आपको जेटली जी कोर्ट में ले जाए माफी, अगर आपको नितिन गडकरी कोर्ट में ले जाए माफी मांग लो, राफेल में झूठ बोलते रहो, सुप्रीम कोर्ट कहे तो माफी मांग लो। लेकिन अगर उससे उनको लगता है कि इतना झूठ फैला दें कि क्या पता कुछ लोगों तक तो ये मक चिपक ही जाए, कीचड़ चिपक ही जाए। अगर कांग्रेस अगर वो कोर्ट में जाती है तो कम से कम एक स्टेप लेती है। अगर कांग्रेस कोर्ट में नहीं जाती, आपको पता है कांग्रेस पार्टी में आधे तो लॉयर भरे हैं, तो उनको कोर्ट में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी मामले में कोर्ट नहीं जाते हैं, पुलिस नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब है मामला बिल्कुल ही फर्जी है। मतलब पेगासस के केस में पुलिस स्टेशन तक नहीं गए राहुल गांधी अपना फोन लेके कि भाई मेरे फोन की हैकिंग हुई है, इसको जरा देख लो कि कुछ गड़बड़ है। कोर्ट में नहीं गए। अगर कांग्रेस कोर्ट में जाती है तो वो माहौल बनाने के लिए, और कोर्ट में नहीं जाती है, समझ लीजिए दीपक जी कि मामले में उतनी भी नहीं है कि मतलब वो कोर्ट एडमिट तक नहीं करेगा केस। तो अगर मैं आपको चैलेंज देता हूं लोग जी, आप पेगासस के केस को कोर्ट में लेके जाइए, पुलिस में लेके जाइए। आप लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपको केवल माहौल फैलाना है, संसद खराब करनी है, लोगों का समय और पैसा खराब करना है संसद का। ठीक है, देखिए मुझे लगता है आलोक जी कोर्ट में जाएंगे क्या? कोर्ट में जाएंगे क्या, या इन्वेस्टिगेशन के लिए कहेंगे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारी की सारी मोदी जी और अमित शाह जी की मुट्ठी में, किसके ऊपर भरोसा करें? देखिए, जब कुलदीप सेंगर को सीबीआई जेल डालता है तो सीबीआई अच्छी हो जाती है। ये तो गलत तरीका है ना, मतलब इंकी पिंकी करते हैं कि एक दिन सीबीआई अच्छी है, एक दिन खराब है। अरे सुनिए ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीआई के दफ्तर को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाके घेर लेती है। ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ है कि नहीं हुआ है? सीबीआई के डायरेक्टर, जिसको सबसे ज्यादा ईमानदार ऑफिसर माना जाता है, उसका सिलेक्शन होता है, उसकी पेंशन रुक जाती है इस देश में, क्योंकि मोदी जी के अनुसार नहीं चल रहे थे। रात को 2 बजे फाइलें गायब हो जाती हैं। और यही अरे मनोहर कहानियां नहीं है। दिल्ली पुलिस के तमाम सैकड़ों सिपाहियों ने जाके सीबीआई का दफ्तर घेरा था रात को 2 बजे। ये आज ममता जी मिलने आई थी सोनिया जी से, आपने ममता जी से पूछा क्या सोनिया जी ने कि सीबीआई क्यों नहीं काम कर सकती? वेस्ट बंगाल में सीबीआई क्यों नहीं काम कर सकती? सोनिया जी ने पूछा क्या? सोनिया जी ने पूछा क्या ममता दीदी से? दूसरी चीज, 1 मिनट सर, राफेल के अंदर फ्रांस जहां से राफेल चला वहां तो जांच हो रही है, और जब मोदी जी ने वो 126 के घटा के 36 किए थे और 550 करोड़ के वो 1650 करोड़ हुए थे, तब तो संसद में बिल लाए होंगे मोदी जी। आज आपको संसद की चिंता हो रही है? आप मुझे केवल ये बताइए, राफेल में जांच करने से क्यों डरे? बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है केस दोबारा से। आपको भी पता है राजनीतिक रूप से भी आप उसका फायदा नहीं उठा पाए, और कोर्ट ने भी आपसे माफी मंगवा दी। सर सुनिए ना, कोर्ट में क्या हुआ वो हमें भी पता है। कोर्ट में जब लग जाएगा तो कोर्ट में क्या होगा वो पूरा देश जानता है। फिर जाइए ना कोर्ट में। एक कमेंट, मेरे साथ बुलेट एक्सप्रेस अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, क्या आपको लगता है कि पेगासस का मुद्दा किसानों के मुद्दे से मैं फिर आ रहा हूँ? दीपक जी वो यौन उत्पीड़न के खिलाफ था, पता है ना? और उस महिला का क्या किया बीजेपी वालों ने, पता है ना? आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? आज सबको समझ नहीं आ रही राज्यसभा कौन जा रहा है? महिला उत्पीड़न के मामलों को पेगासस से दबाया जा रहा है। क्या ये नहीं हुआ इस देश के अंदर? शर्म आनी चाहिए जो लोग आज सरकार की वकालत करने के लिए टीवी चैनल्स पर बैठते हैं। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग भदौरिया जी, मुझे बताइए, क्या पेगासस बड़ा मसला है, या किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना का संकट, महामारी और वैक्सीनेशन, ये बड़ी समस्या है देश के लिए? देखिए, जब सरकार की नैतिकता के आधार पर डरी हुई होती है ना, तो विपक्ष को अनैतिक साबित करने के लिए जासूसी कराती है। अब नैतिकता क्या है आप जानते ही हो, जो आपने अभी लिया, किसान, बेरोजगारी, कोविड, यहाँ पे जो जिस तरह से महंगाई, ये नैतिकता सरकार की होनी चाहिए, लेकिन सरकार इससे भाग रही है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि कौन है जैक्सन?
जो देश के ही लोगों की, अपने ही लोगों की जासूसी कराने पे आमादा है, तो अनुराग जी, इन मुद्दों पे डिबेट होने दीजिए ना फिर। कराने पर आमादा है, डिबेट का नहीं, जांच का विषय है। और सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बोल लेने दीजिए। और मैं तो कहता हूं सरकार को किस बात का डर, भैया इसकी इंक्वायरी करवाइए, जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, या पार्लियामेंट सदन में आके सरकार को जवाब देना चाहिए कि भाई हमारे लोग, विपक्ष भी तो सरकार का हिस्सा होता है, विपक्ष कोई सरकार से बाहर तो है नहीं, ये अपने संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों की अगर जासूसी हो रही है, सवाल उठ रहा है, तो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि विदेशी एजेंसी अगर इसका जासूसी कर रही है तो हमारी इंफॉर्मेशन विदेशी एजेंसी तक भी, बाहर भी पहुंच जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि इसके बारे में पता लगाना चाहिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी नैतिक के आधार से डरी हुई और नैतिकता से डरी हुई सरकार अनैतिक साबित करने के लिए विपक्ष को लगी है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है, मैं आपको बता दूं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार जल्दी से इसकी इंक्वायरी बैठाए, पता लगाए क्या ये पेगासस जो लोगों के घर घर घुसा है, ये महिलाएं इसके अंदर में बेडरूम तक घुसा हुआ है, बेडरूम में हमारे देश की महिलाएं, विदेशी अगर इसको देखें किसी तरह की, अगर कोई अगर वीडियो जा रहे होंगे, सोचो हमारे देश से संस्कृति और संस्कार पे कितना हमला है, देश की सुरक्षा पे कितना हमला है। ये चिंता का विषय है, कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, ये हमारे आपकी संस्कृति और संस्कार का विषय है, इज्जत और सम्मान का विषय है, जिसके बारे में पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। या आप इसको हल्के में ले लेते हैं, हंसी मजाक को लेकर चले जाते हैं। ये हमारे देश की महिलाओं का सम्मान है और महिलाओं के सम्मान के लिए क्या हमें नहीं लड़ना चाहिए? कि हमारे बेडरूम की बातें बाहर चली जाए विदेश में, क्या हमें? यहाँ पे अनुराग जी मैं आपको रोकूंगा, आपने अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ली है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक। तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं, 8 दिनों से संसद ठप है, क्या आगे भी चलेगी? मॉनसून सत्र छोटा है, बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी संसद में गतिरोध लगातार जारी है। गतिरोध का मुख्य मुद्दा है पेगासस कथित जासूसी विवाद, जिसको लेकर अपोजिशन की पार्टीज का ये कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक जांच इस पर बिठाए। सरकार का कहना है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ भारत के राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों द्वारा की गई साजिश है, इसीलिए सरकार इसे सहयोग भी कह रही है। मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हैं। ये चारों लोग मेरे साथ होंगे। साथ ही साथ सबसे पहले अपने एक दर्शक की तरफ चलते हैं, अश्विनी चौहान मेरठ। अश्विनी, क्या लगता है पार्लियामेंट चलेगी आने वाले दिनों? सर एक्चुअल में है, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि ये कांग्रेस वाले जब तक चलेगा मानसून सत्र तो तब तक ये चलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको टांग खींचने की आदत है और ये जब तक खींचेंगे जब तक इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता, इनका अफवाह फैलाना मकसद है, वो चलता रहेगा। अनुराग भदौरिया जी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये सभ्यता और संस्कृति पर बात कर रहे थे। जब 2017 में यूपी इलेक्शन हुआ था, सीएम का विधानसभा इलेक्शन हुआ था, तो बिजनौर की घटना है। बिजनौर की घटना में 2 बच्चों ने, लड़कों ने एक लड़की को छेड़ा था, ठीक है जी। फिर उसको वे एक्चुअल में जिसकी लड़की को छेड़ा था उन्होंने आके उनको मार दिया, मारपीट करके। तो अखिलेश जी वहां पर गए थे और 22-22 लाख रुपए दे के गए थे। तो इसको सभ्यता कहेंगे, संस्कृति कहेंगे? पहले तो इनसे ये पूछा जाए, ठीक है सर। अब मैं इनसे पूछता हूँ, ये आलोक शर्मा जी बैठे हुए हैं, बहुत देर से आप ही की बात को आगे ले जाना चाहता हूँ जी। सवाल आया कि भाई इसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए, लगता है फ्रीज हो गए, फोटो फ्रीज हो गई। आलोक शर्मा जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ अफवाह फैलाना चाह रहे हैं। सरकार क्या बैठ के पकौड़े? मेरे दर्शक की राय है, मेरी नहीं। कांग्रेस नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ दर्शक महोदय से, सरकार पकौड़े चल रही है, कांग्रेस के खिलाफ FIR लिखवाए। फेसबुक और व्हाट्सएप भी कह रहे हैं उनके खिलाफ भी FIR लिखवाए। 4 देशों में जहां से आप क्यों नहीं फोन लेके राहुल गांधी क्यों नहीं FIR करने चले जाते हैं? अरे भाई, अच्छा राहुल गांधी FIR कराएंगे? अपना फोन लेके चले जाए ना, पेगासस ने मेरे फोन को पकड़ लिया है, मेरे फोन में स्पाइंग हो रही है, कोर्ट में जाएं, फिर वो कोर्ट में जाएं। फिर वो तड़ीपार की पुलिस शाम तक कह दे कि इस फोन में कुछ नहीं था, और फिर शाम को वो भक्त मीडिया चिल्लाएगा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। पागल समझते हैं आप हमें? सीबीआई के दफ्तर रात को 2 बजे घेरते हैं, तो फिर आप लोगों ने देश की संसदीय प्रणाली में
संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है, राहुल गांधी संसद आते नहीं है। के पीछे पेगासस लगा रखा है और पेगासस से निर्णय कराए गए। मतलब आप पार्लियामेंट में आएंगे नहीं, है ना? 40% समझ लीजिए बात को, और आप जैसे लोगों का भी हिसाब होगा, जो लोग आज जनता आपसे हिसाब मांगेगी। विश्वास नहीं है, दूसरी चीज, एक मिनट शांतनु जी उत्तर सुनिए मेरा, शांतनु जी सुनिए जरा, शांतनु जी सुनिए ना, ऐसे लोग जी, सुनिए ना, विश्वास नहीं है, इतना विश्वास कैसे? के बाद भी किसके ऊपर विश्वास रहेगा? सुनिए जरा, सीबीआई के चीफ को रात को 2 बजे हटाया गया था, क्या क्राइम था उसका? सीधा सवाल है मेरा आपसे। आलोक वर्मा को रात को 2 बजे हटाया गया था, आप अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, उत्तर दीजिए। मर्डर किया था उन्होंने, रात को 2 बजे क्यों हटाया गया? तेजित मत होइए, मैं बताता हूं। ये कृत्रिम, ये आर्टिफिशियल उत्तेजना से कुछ नहीं होगा। पेगासस उनके परिवार के फोनों में भी घुसा दिया गया था और सुबह राफेल में एफआईआर होनी थी, इसलिए रात को 2 बजे उनको हटाया गया। आप बता सकते हैं 2016 से 17 में एनएससी का 10 गुना बजट क्यों बढ़ गया? इसका उत्तर देंगे? अशोक लवासा के मोबाइल में पेगासस गया क्योंकि वो इलेक्शन कमिश्नर थे। क्या सच्चाई नहीं है? ये पूरी की पूरी सरकार के पीछे, आपने मंत्रियों के पीछे भी पेगासस लगा रखे थे। वो जो महिला वाला मैटर था, सुप्रीम कोर्ट के जज वाला, पेगासस से आपने सुलझाया उसको। आपने सरकारें गिराई हैं, आपने लोकतंत्र की हत्या की है। मुझे नहीं समझ आता कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग शीशे में, आईने में अपना चेहरा कैसे देखते होंगे। सरकारें गिराई हैं आपने, मुख्यमंत्रियों के यहाँ पर पेगासस लगाए हैं आपने, माली से लेकर और सीबीआई के डायरेक्टर के घर, उनके लड़के और उनकी बहू के यहाँ पर भी आपने लगाए। मैं नेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ, और आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो अभी उठिएगा जाकर और मेरे खिलाफ जाकर एफआईआर लिखवाइएगा कि आलोक शर्मा ने ये बोला है। ठीक है आलोक जी, जवाब ले लेते शांतनु से। देखिए दीपक जी, मैं अपनी बात को फिर से धीरे से आलोक जी जवाब ले लेते शांतनु जी से। शांतनु जी देखिए, सरकार इतने तरह के षड्यंत्र कर रही थी, बता रहे हैं वो, कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए मैं आपको फिर से इस बात को धीरे से फिर से बताऊंगा। जिसने खबर छापी, देखिए आप खबर की टाइमिंग देखिए, संसद शुरू होने वाली है। कहते हैं अपने आप को आप लोग, सुनिए तो, आप सुनिए तो, वो देखिए विश्लेषक, आप मेरा सुनिए तो, जनता को अच्छा लोग बोलने दीजिए ना। नहीं, आप लोग बहरूपिये हैं, आप लोग रोज शाम को टीवी पर बैठ के राजनीतिक विश्लेषक बनते, आप लोग आरएसएस के लोग हैं, आप लोग भाजपा के लोग हैं, आपकी मीडिया के साथ मिली भगत है। आलोक जी यही तो दिक्कत है आपकी। वो राहुल जी वहां पे सब कुछ डिसाइड हम डिसाइड नहीं कर रहे, सब कुछ डिसाइड कर। मैंने सीधा सवाल पूछा, सीबीआई चीफ ने मर्डर किया था क्या रात को 2 बजे उसको हटाया? यही आप संसद में कर रहे हैं, आप सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब देने का सरकार को मौका नहीं दे रहे। यही आप यहाँ कर रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, आप मुझे जवाब ही देने का मौका नहीं। आप मुझे केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पेगासस खरीदा कि नहीं, हाँ या ना? जी मैं बताता हूँ। देखिए मैं फिर से, अगर आपको नहीं पता तो आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए। फिर सुन, आप देखिए, फिर मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। लोगों को सुन के हंसी आ रही होगी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर से अपना क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। मुझे हंस तो आप रहे हैं, बेशर्मी की हंसी बीजेपी और उनके समर्थक हंस रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। बोलने दीजिए, चोरी करती है और सीना चोरी कुछ नहीं होगा। ये जो आप इतनी देर से फर्जी गुस्सा दिखा रहे हैं ना, आलोक वर्मा ने रात को हटाया गया उसको, रात को मर्डर किया था उन्होंने। ये जो इतनी देर से आप फर्जी गुस्सा दिखा रहे हैं, फर्जी क्रोध दिखा रहे हैं इतनी देर से, इससे आप पॉइंट बना लेंगे राहुल गांधी के दरबार में, पॉइंट बना लेंगे अपने फर्जी गुस्से से। जनता के पास मुझे नहीं बनाना है कहीं पर पॉइंट, हिंदुस्तान के नागरिक हूं। आप जैसे लोग भक्ति कीजिए, अंधभक्ति कीजिए, जाकर कपटी राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर चलिए आप पार्टी में, क्योंकि आप लोगों को मुखबरी करने की, जासूसी करने की अंग्रेजों के समय से आदत है आप लोगों को। वो आदत छूटी नहीं है, हम तो सोच रहे थे शायद छूट गई होगी, आपकी लेकिन आप लोग तो आज भी पार्टी में आप सपने भी सोचेंगे तो कहाँ जाएंगे। आपकी पार्टी में आप सपने भी सोचेंगे तो कहाँ जाएंगे कि आप कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो आपकी पार्टी में क्या चाटुकारिता होती है, मैं क्या बनूंगा उसको छोड़ दीजिए ना, आप बन जाइए भक्त। नहीं, कोई भी प्रवक्ता, मैं मुखबरी नहीं करूंगा जीवन में कभी, मैं गद्दारी नहीं करूंगा आर्मी से कभी, मैं अध्यक्ष बनूं चाहे ना बनूं, लेकिन आप गद्दारों का साथ दे रहे हैं। ये देशद्रोह हुआ है, सरकार ने देशद्रोह किया है और आप देशद्रोह का साथ दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। फिर राहुल गांधी दोनों कन्विंसिंग बातें नहीं कर रहे हैं, अब दोनों की बातें तू मैं तक आ गई। सीधे चलता हूं अनुराग भदौरिया के पास। अनुराग जी बताइए, अनुराग जी बताइए जी। ठीक है, मैं सीधे अनुराग भदौरिया के पास चलता हूं। अनुराग जी ये बताइए, सदन के अंदर जब मंत्री भाषण दे रहा है उसके हाथ से कागज छीनकर फाड़ देना, उसके बाद सभापति के ऊपर आज कागज फाड़ के फेंकना, प्ले कार्ड फेंकना, क्या ये संसदीय लोकतंत्र की गरिमा का समर्थन करता है? आपकी पार्टी के लोग भी थे उसमें। देखिए, सांसद को और सांसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है,
सरकार अगर पार्लियामेंट नहीं चला पा रही है, सदन नहीं चला पा रही है, तो सरकार को जनता के सामने आके और पार्लियामेंट के सामने बोलना चाहिए कि मेरे बस में नहीं है सरकार चलाना, क्योंकि मैं जवाबदेही से बचना चाहता हूं। सरकार ये नहीं कह सकती कि उन्होंने पेपर फाड़ के फेंक दिए, कार्रवाई विपक्ष नहीं करने दे रही है। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है सदन चलाना, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सदन के नेता की जिम्मेदारी होती है। पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बने हुए वहां पे जो बैठे लोकसभा अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी होती है। आप विपक्ष की जिम्मेदारी इसलिए सदन नहीं चल पा रहा है। देखिए विपक्ष की जिम्मेदारी कागज फाड़ फाड़ के फेंके, विपक्ष की तीसरी चौथी की क्लास बना दे दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत को। देखिए तो शायद आप पहले की जब यहाँ मीरा कुमार जी सांसद जब यहाँ पे अध्यक्ष होती थी लोकसभा की, तब की घटना याद कर लीजिए कि सदन कितना भारतीय जनता पार्टी के लोग चलने देना चाहते थे। इसलिए ये दो तरह की बातें ठीक नहीं है। जिम्मेदारी से सरकार भागना चाहती है, जवाबदेही से भागना चाहती है। आप जब मोशन लेके आया गया तो आप क्यों नहीं उस पर बहस करना चाहते? बहस करिए। आप विपक्ष मांग रहा है, आप विपक्ष को सरकार का हिस्सा ही नहीं समझते, जबकि लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का हिस्सा होता है। विपक्ष की उतनी जितनी सरकार की जिम्मेदारी उतनी विपक्ष की जिम्मेदारी, क्योंकि राष्ट्र सबका है। राष्ट्र को बचाना, राष्ट्र को चलाना, राष्ट्र की सुरक्षा करना, ये हमारी भी जितनी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी सरकार की भी है। सरकार अगर ये समझती है कि उसपे देश में सिर्फ सरकार का अधिकार है, तो सरकार अपनी कहते हैं ना, उसने तब संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। संविधान का सम्मान तभी कर पाएगी जब वो विपक्ष को भी अपनी भागीदारी समझेगी, विपक्ष को भी मौका देगी। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था जिनेवा। क्यों भेजा गया था जिनेवा? क्योंकि उस समय नरसिम्हा राव जी ने भेजा था, वो विपक्ष को अपना हिस्सा मानते थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को वहां पे अपना देश का पक्ष रखने को भेजा था। आज की तारीख में क्या कोई भेजेगा? आज की तारीख में विपक्ष को तो आप ऐसे ट्रीट करो जैसे लगता है विपक्ष देश का दुश्मन है। इसके मतलब सरकार देश की दुश्मन है। सरकार अगर विपक्ष का अपमान करना चाहती है, लोकतंत्र का अपमान करना चाहती है, संविधान का अपमान करना चाहती है, तो समझो ये सरकार देश की दुश्मन है। और मैंने पहले ही बता दिया, नैतिकता से डरी हुई सरकार है। जब नैतिकता से व्यक्ति डरा हुआ होता है तो अनैतिक कदम उठाता है, और जो जासूसी एक अनैतिक कदम है जो विपक्ष के ऊपर लगाया जा रहा है। ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। नैतिकता मतलब होता है कि आप महंगाई से भाग रहे हो, बेरोजगारी के बहस से भाग रहे हो, कोरोना से परेशान लोग उनकी बहस से भाग रहे हो, आप किसानों की बहस से मुद्दे से भागना चाह रहे हो। ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती थी जिससे आप भाग रहे हो। बेरोजगारी के कोरोना के प्रश्न पूछिए ना, साबित करने के लिए इस तरह के पैकेजेस वगैरह ला रहे हो। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। ठीक है अनुराग जी, इसका जवाब आपसे मांगेगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। ठीक है अनुराग जी, ब्रेक लगाइए। बीजेपी आउट होगी और समाजवादी पार्टी की बाईसाइकिल की सरकार होगी। ठीक है, शांतनु गुप्ता जी मुझे बताइए, क्या सरकार वाकई अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है? इनके हिसाब से तो सब कुछ बर्बाद है, देश को बर्बाद कर दिया सरकार ने। दीपक जी डिबेट का काफी वक्त जाया हो चुका है। मैं धीरे से अपनी बात को फिर से कहूंगा। देखिए, कोरोना के काल में 1.5 साल में संसदीय कार्रवाई विशेषज्ञ हैं। दीपक जी ठीक है, जब भी बोलता हूं तो आलोक जी बोलने लगते हैं, अनुराग जी बोलते हैं, एक बार भी बोल नहीं पाती है और ये गलत है। ये देखिए, संसद मुझे आराम से बोलने नहीं दिया। ये इनकी स्ट्रेटेजी डिबेट तो कहती है हम आघोषित सारे दल सब एक दूसरे पर बोल रहे हैं, विपक्ष की तो बात ही नहीं करते हो। इसके मतलब आप एक दल की बात करने आए तो आप राजनीतिक विशेषज्ञ तो हो नहीं सकते। तो इसलिए आप कहिए भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर, ये लगाइए तो लोगों के भी समझ में आएगा। आप समाजवादी की बात नहीं करते, आप दूसरे दलों की बात नहीं करते, सबकी बात करूंगा, सबकी बात करूंगा ना प्रभु। समाजवादी की बात नहीं करूंगा, राहुल गांधी की बात नहीं करूंगा। आप बोले भारतीय जनता पार्टी के आघोषित तो कुछ नहीं होगा। नहीं कोई इस तरह से अगर आप बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करेंगे, वो बोलेंगे हम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो मुझे आपसे बात करने में शर्म आती है। वो अलग से मेरे ऊपर डिबेट अलग से कर लीजिएगा ना, एक चैनल अपने किसी चैनल पे, अपने किसी मित्र चैनल पे मेरे ऊपर डिबेट अलग से करा। अरे देखिए, हमारे पैनल पर सब सम्मानित लोग हैं, कौन अपने आप को क्या कहलाना चाहता है इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। तो गलत बात है। आपकी जो डेजिग्नेशन होती है हम सम्मान पूर्वक उसको दिखाते हैं, लेकिन छोड़िए ना। जवाबदेही है नहीं। देखिए आलोक शर्मा जी इससे चले गए क्योंकि ये अपनी जवाबदेही से भागते हैं ना। बीजेपी की जवाबदेही होगी ना, हम सवाल पूछेंगे, बीजेपी अगर गलत बोलेगी तो मैं उससे सवाल करूंगा। अगर राजनीतिक विशेषज्ञ बीजेपी की तरफ बोलेगा तो मैं सवाल किससे करूंगा? ये बताइए ना। मेरा टाइम खत्म है। मैंने सवाल पूछा था, महंगाई, किसान, कोरोना, टीके से बड़ा मुद्दा पेगासस का है क्या? यस कहना है 12% लोगों का, न कहना है 88% लोगों का। 88% लोग ये मानते हैं कि महंगाई, किसान, कोरोना, टीका ये बहुत बड़े मुद्दे हैं।
हमारी इस खास पेशकश देश की बहस में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।